नाउ सम शॉर्ट एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले से शॉर्ट से क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। आपने इनके आंसर देनी है, कोई प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इसमें कोई सॉल्व सोल्यूशन वगैरह नहीं करना है इसका आपने। तो आपको कहा हुआ है इसमें कि इस एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x इज obtained as x² प्लस 2x। आपका दो पोलिनोमियल है, ठीक है, उनका एचसीएफ क्या आया, प्लस x² प्लस 2x आया। तो आपने बताना है कि व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5 इंटू, मतलब इसी पूरे फॉर्मूला के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले के साथ। तो आपका जो एचसीएफ होगा ना, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये बाहर कॉमन लेते हैं ना हम, इसको हम इग्नोर कर देते हैं एचसीएफ में। तो इसका जो आंसर होगा वो सेम वही होगा जो आपका ऊपर वाले एचसीएफ था, यानी x² प्लस 2x। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखें, ये आपके पास एचसीएफ क्या होगा, इसका सेम वही होगा, x² प्लस 2x। क्यों ये सेम होगा आपके पास, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, ठीक है, पोलिनोमियल के साथ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता एचसीएफ से। जैसे ये 5 है, इस 5 की जगह अगर 2 6 4 3 कुछ भी होगी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ सेम रहेगा, ये प्लस 2x। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद से आपके पास एनीथिंग नॉट चेंज बिकॉज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग polynomials with any number will not affect this their HCF। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। मानो बेटा, जी। आप अपना ना ये माइक्रोफोन जरा ऑफ कर दो। चलो, और जब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑन कर लें फिर। ठीक है ना, ये देखें, अब हम आते हैं वापस इसकी तरफ कि आपके पास क्या होता है, आप किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सुटेबल नंबर से, तो इस पे एचसीएफ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ अब अगर आपको याद रहेगी, टेंथ में कहीं भी आएगा ना, फर्स्ट आपको ये सेम सबके लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप देखें, फर्स्ट वैल्यू वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी, और सेकंड वैल्यू के साथ अब यहाँ पे क्या लग गया, 2 लग गया। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही एचसीएफ होगा x² प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। टू टेबल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद आपका एचसीएफ वही सेम ही रहता है, क्योंकि हम इसमें जैसे ये बाई 2 आया हुआ ना, इसके बाद से होता है कि 2 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। इट विल नॉट चेंज बिकॉज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय सुटेबल नंबर डज नॉट इफेक्ट एचसीएफ। ठीक है, अब थर्ड है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको अगेन देखें, अब आपको दोनों नंबर के साथ दे दिया नंबर आपको, यानी कि फर्स्ट वाली के साथ भी 3 लगा दिया और सेकंड वाली जो पोलिनोमियल था उसके साथ भी 7 लगा दिया। तो इसमें भी आपके पास इतनी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आप कॉमन भी ले सकते हैं ना, कॉमन लेकर इसको आप इग्नोर कर दें, तो इससे कोई भी एचसीएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में। 7 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस 3 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ विल रिमेन सेम, वो x² प्लस 2x ही रहेगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या है। वट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अगेन आपने वही बात बतानी है, इसमें मैं रिपीट नहीं कर सकती। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। तो आपने बताना है कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई करने से या 25 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एचसीएफ रिमेन सेम। ठीक है, और इसके बाद ये इसमें नया क्वेश्चन है फर्स्ट, कि does HCF of the given polynomial will remain unchanged if both are multiplied by x। ठीक है, अब एक नई क्वेश्चन आपको बताइए बात क्वेश्चन में कि अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करें तो क्या फिर HCF चेंज होगा। तो यस, HCF से चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है जैसे 1 2 3 4 इससे मल्टीप्लाई करने से HCF से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होल पोलिनोमियल को। लेकिन अगर आप इसको x या x एक्स से या x2 से x6 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी जो आप एच सी एफ वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन का फॉर्मूला है वही चेंज हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, x³ और प्लस 2x। ठीक है, तो HCF में x की एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब दोनों के साथ। तो आप कहेंगे कि नो HCF डज नॉट रिमेन अनचेंज। अब यहाँ पर HCF अनचेंज नहीं रहेगा, यानी वही नहीं आएगा जो कि पहले आ रहा था, अब यहाँ पे HCF चेंज होगा। ठीक है,
HCF विल बी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, and it will change because x is a variable and we cannot multiply a polynomial with a variable। तो हम पोलिनोमियल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ चेंज होगा एसपीएफ, ठीक हो गया। और ना ही हम वेरिएबल को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को हम कॉमन भी नहीं ले सकते, ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए आपने इसमें तो मेंशन करना होता है। तो अब आपका एसपीएफ चेंज हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था और ये आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब हमें टेबल कंप्लीट करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको देखो टेबल गिवन है, ठीक है। इसमें आपने एलसीएम निकालना है। जैसे आपने पहले एचसीएफ निकाला था ना, यहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम में आप क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें 8 और 4 में से एलसीएम हम कौन सी लेंगे वैल्यू, जो बड़ी होगी, जो दोनों में आ रही होगी, ठीक है। ये हम इसमें देख लेते हैं, बल्कि ये, ठीक है। इन दोनों में से आप इसमें एलसीएम में कौन सी वैल्यू लेंगे जो बड़ी होगी। एचसीएफ में तो हम लोग वो लेते थे ना जो छोटी होती है सबसे, ठीक है, जो कॉमन होती है दोनों में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, इसमें हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों लेनी होती है। तो 8 और 4 में दोनों में कॉमन, कॉमन और अनकॉमन अगर हम दोनों देखें तो 4 और 8 में दोनों आ जाते हैं। तो फिर इसमें जो बड़ा नंबर है हम उसको ले लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू का एलसीएम, ठीक है। इस तरह नीचे वाले में 24 और 12 में से हम लोग ले लेंगे 24। थर्ड में 18, 9 और 6 में से हम ले लेंगे 18, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक्स की न्यूमेरिकल वो एलसीएम चेक करें तो x2 और x6 में से x6 आएगा। इस तरह यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे भी x6 आएगा जो कि बड़ी वैल्यू यहाँ पे इसके साथ है। वाई का अगर हम लोग देखें तो वाई में ये दोनों में वाई सिंबल सिंपल ही है, तो वाई इस तरह आ जाएगा। नीचे y4 और y तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाले में तो y4 ही आ जाएगा यहाँ पे जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। नीचे थर्ड वाले में वाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर ही मैक्सिमम वैल्यू है। अब जेड को अगर हम देखें तो ऊपर जेड एक में है और एक में नहीं है, तो जिसमें है आपने उसको मेंशन करना है। थर्ड सेकंड में भी जेड आ जाएगा सिर्फ सिंपल, और थर्ड वाले में जेड, जेड और जेड क्यूब, जेड क्यूब वाला है ये थर्ड वाला, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनका जो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा वो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपस, यानी 8x6y जी, 24x3y4 जी, 18x6y2 जी क्यूब, ठीक है। तो आपने जैसे एचसीएफ में क्या किया था, आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स थे उनको आपने इसमें मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को नहीं देखना बल्कि आपने कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स को देखना होता है, ठीक है। तो वो उस तरह से आपके पास मिलते हैं, जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपके पास अनकॉमन और कॉमन दोनों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है, ठीक है। इस तरह से ये फोर्थ वाला है, लास्ट वाला, इसको भी आप देख लें, ये भी ऐसे ही है। इसमें भी आप देखें XYZ, सॉरी इससे कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, 28x और z। तो ऊपर दोनों सब तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, तो 28 यहाँ पे एलसीएम है। एक्स में आपके पास एक्स भी है, एक्स क्यूब भी है, और एक्स नहीं भी लिखा हुआ था, लेकिन जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू वाला वो एलसीएम होगा। इस तरह से वाई क्यूब और वाई 5 है, तो वाई 5 जो है वो आपके पास एलसीएम में आ जाएगा। और जी जो है वो नीचे दोनों में तो C5 है और जी क्यूब है, तो Z5 जो है वो आपके पास एलसीएम में आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है। और इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो 28x3 y5 और Z5 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जो सब में कॉमन भी है और अनकॉमन सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका कैल्शियम वाला टेबल है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इस क्वेश्चन के पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड यूज करना है और आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अब ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दो चीजें बता देती हूँ। पहली चीज ये है आपके पास के, फर्स्ट थिंग ये है आपके पास, तो अपने इसका डिवीजन मेथड से इससे फाइंड करा तो इसमें आपको दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल गिवन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ये पोलिनोमियल गिवन है और एक ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना होता है, जैसे आप डिवाइड करने के लिए ये चीज बनाते हैं ना ब्रैकेट की, डिवीजन वाला जो साइन बनाते हैं ये, इसमें आप एक वैल्यू अंदर लिखते हैं, इनसाइड इसको हम कहते हैं, और एक वैल्यू जो है वो इसके आप बाहर यहाँ पे लिखते हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो अंदर जो वैल्यू लिखनी है आप पर, वो वैल्यू जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू या वो वैल्यू जिसकी वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो बड़े वैल्यू आएगी अब तक इसमें वेरिएबल जो है वो कम होगा, मतलब लेस वैल्यू होगी आपके पास, तो आप बाहर लिखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है आपके पास कि आपको जो पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है
ठीक है। उनको आपको पहले देखना भी है कि वो अरेंज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि अगर ए स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और ए क्यूब बाद में लिखा, तो आप ए क्यूब को पहले लिखना और ए स्क्वायर को बाद में लिख के रीअरेंज कर लें। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इसमें सबसे पहले आप देख लें, और इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बाकी चीज़ें जो है देखते जाएंगे साथ साथ। अब ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में टू पॉलिनोमियल्स हैं, एक है ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस टू, और दूसरा है आपके पास ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस वन। तो आपने ये सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने डिवीजन मेथड को डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, देखें, इसको डिवीजन करनी है इसकी। ठीक है, डिवाइड करना है आपने, अंदर आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है, यानी ए क्यूब टू ए प्लस टू। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है पहले कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, अलग अलग। जो कॉमन आ रहा होगा उसको हम कॉमन लेकर उसको इग्नोर कर देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करना है हमें, ठीक है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कॉमन है, पहले हम उसको ओमिट कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको हम इग्नोर कर देंगे स्टार्टिंग में। तो अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखें ए क्यूब है, टू एक में है, टू एक में नहीं है, टू तो आपने, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब वाली वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के इसके अंदर आएगी डिवीजन के, और जो ए स्क्वायर वाली वैल्यू है वो आपके पास बाहर आएगी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने कि आपके पास क्या आ जाए, इसका फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। वो क्या है यहाँ पे ए क्यूब, तो ए स्क्वायर को अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, उसको हम लोग इधर ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। ठीक हो गया। हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैं आगे ये लिख दूँ, ये आपके पास है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने इसको ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर प्लस वन था शायद, ए स्क्वायर प्लस क्या था क्वेश्चन में, जो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, इसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, और प्लस टू ए आ गया। लेकिन मैं आपको नीचे ये सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये सही से नहीं आ रहा, वो वाला वहीं पे कर देते हैं ना, यहाँ पे पहला वाला वहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ए क्यूब आ जाए। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है यहाँ पे ए, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई की, जिससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे ऊपर लिख लेना है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया आंसर, ए क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब। इसके नीचे आपने ए क्यूब लिखना है, ए क्यूब के नीचे आपने ए क्यूब लिखना है, ठीक है। प्लस इसको भी सेकंड वाले नंबर को भी आपने ए से मल्टीप्लाई करने का आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने माइनस टू को भी ए से मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस टू ए, ठीक है। यानी आपने ये जो बाहर वाली वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को आपने ए से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नीचे लिखना है, यहाँ पे आपने इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आप क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए से ए स्क्वायर, और ए इंटू टू इज इक्वल टू टू ए, ठीक है। और ये माइनस आएगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए, ये चीज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे नीचे जो ए क्यूब आया हुआ है, इसका साइन तो प्लस में है ना, तो आपने चेंज करके इसमें कर लेना है माइनस में। ये जो प्लस आया है इसको भी चेंज करके क्या कर लेना है, माइनस में। और ये जो माइनस आया है इसको भी चेंज करके आपने कर लेना है प्लस में। सारे साइन आपने चेंज कर लेने हैं ताकि आप इसको कैंसिल कर सको, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये टू ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से माइनस होके वन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जो टू ए है ये एक से प्लस होके थ्री ए आ जाएगा, और जो टू लास्ट वाला है ये इसी तरह से नीचे अगेन जो है वो आ जाएगा आपके पास। अब हम आगे देखते हैं इसमें फिर नेक्स्ट क्या होगा। ये देखते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं बस, ठीक है। तो हमारे पास देखना, अभी जैसे आपको बताया था कि ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी, यानी कि ए स्क्वायर ए क्यूब से तो कैंसिल हो गया आपके पास, ए क्यूब पीछे क्या रह गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू, ठीक है। ये बताया था ना मैंने आपको भी कि ये नीचे आ जाएगा वापस। तो अब अपने अगेन जो बाहर वैल्यू थी उसको आपने अगेन किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो नीचे नीचे क्या लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में, ए स्क्वायर
तो आप मनु अपना माइक ऑन कर लें। ए स्क्वायर प्लस क्या था अभी नीचे, मुझे तो बता दें, यहाँ पे बाई से लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस A² प्लस A-2। प्लस ए माइनस 2, ठीक है। तो अब अगेन हमने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये चीज़ आ जाए। तो देखिए वो तो आपको समझ आई, दोनों सेम ही सेम है। ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, प्लस ए, हाँ यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा, -2। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको ए स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा ना। तो आपने जो पहले ए लिखा हुआ था ना यहाँ पे ऊपर, वो सही लिखा रहेगा। आप इसमें ऐड करेंगे 1, क्योंकि आपने इसको +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो +1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी की पूरी यही इक्वेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस 2 -2, ठीक है। अब आपने ये इन सबके साइन चेंज कर देने, ये प्लस है तो इसका साइन आपने माइनस कर दिया, ये प्लस है साइन आपने माइनस कर दिया, ये माइनस है इसका साइन आपने प्लस कर दिया, ठीक है। साइन चेंज करने से ये ए के रेट से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है ये 2 के साथ प्लस हो गया, ये क्या आ जाएगा 4। और ये जो 3 है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a। अब वापस ये आ गया नई वैल्यू 2a प्लस 4, तो फिर हमने 2 को कॉमन ले लेना, ठीक है। जहाँ पे न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आएगी उसका हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपके पास a+2। अब देखें ये जो अंदर वैल्यू है वो a+2 यानी इसकी वैल्यू जो है ऊपर कम आ गई है पावर, लेकिन जो बाहर पावर है ए स्क्वायर है वो ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, इस डिवीजन को यहीं स्टॉप करना है, ठीक है। अब आपने ए स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। और जो बाहर नीचे यहाँ पे जो वैल्यू आई थी a+2 उसको आपने ब्रैकेट के बाहर, मतलब ब्रैकेट के नहीं सॉरी, ये जो डिवीजन कैसे साइन है इसके बाहर लिखना है आपने, ठीक है। तो अब आपने इसको दोबारा से डिवाइड करना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि इसमें आपने क्यों क्या करना है, कि जो अपनी बड़ी वैल्यू होगी ना वेरिएबल की, वो अंदर हमेशा लिखनी है, और जो छोटी वैल्यू होगी वो बाहर लिखनी है। तो अब क्योंकि सॉल्व करते करते आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये जो वैल्यू आ गई ये छोटी आ गई है अंदर, ठीक है। तो इसको आपने अब बाहर लिखना है, दोबारा डिवाइड करना है, और जो बाहर वाली वैल्यू थी वो आपने अब अंदर लिखनी है। तो हमने ये कर लिया दोबारा से सॉल्व इसको। ये देखें a+2 जो हमारे पास आया था ना आंसर में, यहाँ पे नीचे सोल्यूशन में थी, हमने बाहर लिख लिया। ए स्क्वायर प्लस a-2 जो भी तक हम लोग बाहर लिखते थे तो हमने अंदर लिख लिया। क्यों हमने लिखा है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है ये पावर ये ज्यादा है, ठीक है। अब इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाए, तो इसको हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम 2 को ए से मल्टीप्लाई करें तो इस पूरी वैल्यू को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2a। इस वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर से माइनस आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2a के साथ माइनस आएगा तो ये 2a में से अगर आप a माइनस करें तो -1 यानी -1a रह जाएगा पीछे, और ये जो -2 है ये इसी तरह से आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, साइन चेंज सॉरी साइन चेंज नहीं करनी, बस इस तरह से लिखा रहेगा आपके पास। आपने जो बाहर वाली वैल्यू है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर क्या आ जाए आपके पास a+2 ही आ जाए दोबारा से, ठीक है। ये वैल्यू आ जाए बस, -a -2 आ जाए। तो ये प्लस में है, साइन आपको नजर आ रहा है ये प्लस में है, ये +a और +2 है ना, अगर ना भी लिखे तो एक साथ प्लस ही है। तो इसको माइनस में लाने के लिए आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी आप देखें अगर आप +a और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1a प्लस ए इधर -a हो जाएगा, -1 + 2 इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम जो है ऐड कर देंगे -1, ठीक है। तो ये -a और -2 आ जाएगा, इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये इससे और ये जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंड में आंसर क्या आएगा 0। तो आपने इसको सॉल्व इस तरह करना है कि आपका जो एंड वाला आंसर है वो क्या आए 0 आए। अब जिस चीज ने ये आंसर 0 लाया है ना तो वो आपके पास इसका HCF होगा, ठीक है। वो चीज क्या है आपके पास यहाँ पे a+2, तो a+2 इज HCF, ये इसका HCF है, ठीक है। ये आपने लिख लिया, लिखना है तो सॉल्व कर लो। कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाला। ये देखते हैं अब ये आपके पास एक और आगे है पोलिनोमियल x³ + 2x² - 4x - 8, 2x³ + 7x² + 4x - 4। अब अगेन हम इसमें देखेंगे एक कोई चीज कॉमन तो नहीं है, ठीक है, पहली बात।
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पूरी पूरी पॉलिनोमियल में दोनों में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि हर एक फैक्टर के साथ आ रहा हो, ठीक है। तो दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो बड़ा साइन होगा वो अंदर होगा और जो छोटा साइन होगा वो बाहर होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल आपके पास सेम आ रहे हो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो आप फिर इन दोनों में से वो देखते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, टू एक्स क्यूब की, तो ये टू एक्स क्यूब वाला जो सारा पोलिनोमियल ये आपके पास इसके अंदर आएगा डिवीजन के। और ये जो बाहर है एक्स क्यूब सिंपल वाला फैक्टर, ये आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है वो आप अंदर लिख लें, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो आप बाहर लिख लें इसके, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इसको अंदर लिख लिया। अब आपने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टू एक्स क्यूब आ जाए, तो वो डेफिनेटली आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई करने से ये टू एक्स क्यूब आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, एक्स क्यूब सॉरी टू एक्स क्यूब प्लस टू टू ज़र फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस टू फोर ज़र एट एक्स, ठीक है, और टू एट ज़र माइनस एट ज़र माइनस सिक्सटीन। तो ये सारी इक्वेशन हम यहाँ पे उठा के इधर लिख देंगे, ठीक है। ये टू से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास टू एक्स क्यूब भी हमें मिल जाएगा, और भी चीज़ें जो है वो कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल होगा। साइन चेंज करने के बाद टू एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे साइन चेंज हुआ तो ये माइनस हो गया, तो सेवन एक्स स्क्र में से अगर आप फोर एक्स स्क्र माइनस कर दें तो क्या बचता है पीछे, फाइव सिक्स सेवन थ्री एक्स स्क्र बचता है, ठीक है। साइन जो है वो बड़े नंबर वाला लगेगा, यानी प्लस एट एक्स और फोर एक्स में अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये ट्वेल्व एक्स बन जाएगा, और जो लास्ट है आपके पास माइनस फोर और प्लस सिक्सटीन को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लोग नीचे देखें, सॉल्व करें क्या आता है आपके पास। इस पूरी इक्वेशन में जो है थ्री जो है वो कॉमन आ रहा है, साथ साथ हमें कॉमन को चेक करते रहना है, ठीक है, ताकि हम इसको साथ साथ इग्नोर करते रहें कॉमन लेके। तो इस पूरी इक्वेशन में थ्री जो है वो कॉमन आ रहा है, हमने थ्री कॉमन ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या आ जाएगा, थ्री वन जर थ्री, तो यहाँ वन एक्स स्क्वायर, थ्री फोर जर चलिए हम फोर एक्स, और थ्री फोर जर यहाँ पे फोर आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे इस थ्री को हमने क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, क्योंकि इससे एच सी एफ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी जो इक्वेशन रह गई है इसमें आपके पास एक्स की जो वैल्यू वेरिएबल की जो है वो टू है, और बाहर यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू वो थ्री है, तो अब ये थ्री वाला सारा जो है वो डिवीजन के अंदर आएगा, और ये वाली सारी वैल्यू जो है एक्स प्लस फोर ये डिवीजन के बाहर आ जाएगी। तो इसको हमने यहीं पे स्टॉप करना है, और हमें इसको गेन से डिवीजन मेथड यूज करना है, अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें, अच्छा अब हमने दोबारा से ये मेथड अप्लाई किया, ठीक है। एक्स क्यूब हमने अंदर लिख दिया, जो बाहर लिखा हुआ था अभी तक, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस एट, ये हमने अंदर लिख दिया। और जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अगेन हम इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें मिस्टेक है, मैं आपको बताती हूँ ये। तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस, एक सेकेंड क्वेश्चन में ऊपर क्या था, बस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और बाहर वाली वाली क्या थी, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस एट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, ये इसको आपने अंदर लिखा और इसको आपने बाहर लिख दिया, ये चीज है। तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगी, यहाँ पे अपने ऊपर एक्स लिख लेना, ठीक है। रुकिए मैं आपको लिख के दे देती हूँ, इसको मैं सेट कर देती हूँ, ये फाइव यहाँ से काट दें आप, ठीक है। इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस
4x² यहाँ पे 4x² लिखें, 4x² आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4x, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो ये अब x³ जो है साइन चेंज होने के बाद x³ से कैंसिल हो जाएगा। 4x का साइन चेंज होगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, -2, -4 और -2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2x² -2x यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये +4x, -4x और -4x ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -8x आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो -8 है ये बाहर, ये इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2x को हम कॉमन ले लेंगे, 2 को। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया -2x² -8x -8, इसमें हम लोग -2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या आ जाएगा अंदर, x² प्लस 2 4 8 x और +4, ठीक है। जाहिर हमने -2 बाहर कॉमन लिया है, माइनस का साइन भी हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा आपका x² + 4x + 4, ठीक है। तो ये आपने, एक सेकेंड, ये यहाँ तक आपने इसको कॉमन लिया। अब अंदर वाली जो चीज़ है वो आ गई है x² + 4x + 4, अभी ये दोबारा चीज़ बन गई है, देखिए जो बाहर बनी हुई है, तो ये आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास यही चीज़ जो है वो वापस आ जाएगी। हमें क्या करना है, आप इसको यहीं पे +1 करें, ठीक है, x + 1, और नीचे आपका अगेन यही चीज आ जाएगी, x² + 4x और +4, साइन चेंज करने के बाद ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई हुई है तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, या फिर यहाँ पे 5 इसको हटा दें, ठीक है, 5 तो नहीं है यहाँ पे। इस x² को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4x² और +4x, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो ये यहाँ पे आंसर ठीक ही है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये -4 और +2 मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट होकर -2x फिर आ जाएगा, ये -4 और ये -4x मल्टीप्लाई होकर -8x आ जाएगा, और ये जो 8 है माइनस, इस तरह से आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इन इन तीनों में आपने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा, तो हटा दें, तो भी हटा दें, 2 को हमने कॉमन ले लिया, -2 को, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा आपके पास, x² + 4x और +4, ये चीज अंदर आ जाएगी आपके ब्रैकेट के। इस 2 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो हम इग्नोर कर देंगे। फिर हमने इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर x² + 4x + 4 आओ, यानी कि यही आ रहा हो, ठीक है, सेम। तो वो तो आपको पता है कि हम 1 से मल्टीप्लाई करते x + 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जो x² + 4x + 4 वाली इक्वेशन है, यही आपके पास दोबारा इसके नीचे आ जाएगी, x² + 4x + 4 दोबारा से आ जाएगी नीचे। इनके आप साइन चेंज करेंगे, यानी प्लस का साइन माइनस में कर देंगे, इस प्लस का साइन भी माइनस में कर देंगे, और इस प्लस का साइन भी माइनस में, तो ये सारी जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर नीचे क्या आ जाएगा इसके, 0 आ जाएगा। तो HCF वो होगा जिसने इसको 0 किया है, तो जो बाहर लिखा हुआ है वही इसका HCF, यानी x² + 4x + 4 जो है ये इसका HCF है, ठीक है। तो इसको आप लिख लें, मानो आपने इसको ठीक किया, लिख लिए जो मैंने बताया अभी, जी लिखिए। ओके गुड, ठीक है। अब थर्ड जो है क्वेश्चन देखें इसमें, वो क्या है कि 2x³ ये है 2x³ +x² - x -2 है ये, और देन 3x³ - x² + x और -3, ठीक है। तो अब देखें, अब ये देखें तीनों क्वेश्चन में ना एक ही चीज नहीं, हर एक नए क्वेश्चन में एक चीज डिफरेंट आ रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट ये आ रहा है कि 2 और 3 जो है, एक में 2 है और एक में 3 है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप इन दोनों में से किसी एक को कॉमन टर्म में यूज ना कर सकें। तो पहले तो आपने ये करना है कि जो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 3x³ वाली जो वैल्यू है, बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आपने
इस डिवीजन के अंदर लिख दिया। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद आपने इस अंदर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो सके। क्योंकि बाहर 2 है तो आपने इसको अंदर को आपने किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि ये 2 पे डिवाइड हो सके। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अब नया स्टेप आया इसमें, ये आपने भी पीछे नहीं पढ़ा। ये देखें, इस पूरी इक्वेशन को हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सॉल्व हो सके 2 के साथ। बायो जो 2 लिखा मैंने उसके साथ, तो ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 6x³ हो जाएगा। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x² हो जाएगा। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x हो जाएगा, सॉरी +2x। और 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने बाहर वाली इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 6x³ आ जाए। तो आपको पता है कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6x³ प्लस, ये प्लस आ गया यहाँ पे। x² को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ये जो बाहर मैंने 3 लिखा है इससे। माइनस इस x को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। और इस -2 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 -6 आ जाएगा। इन सब के साइंस चेंज होंगे तो ये 6x³ इस 6x³ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और भी कैंसिल होगा ना इसमें, +6 -6 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा आपकी? -3x² और -2x, ये आपको दे देगा -5x²। और ये +2x और +3x मिलकर आपको दे देंगे +5x। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि अंदर वाली जो वैल्यू है इनमें हमने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है जो आपको आया है आंसर यहाँ पे। तो 5 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो हम बल्कि -5 को हम कॉमन लेंगे ताकि अंदर वाली वैल्यू जो है वो प्लस में पॉजिटिव वैल्यू रहे अंदर वाली। ठीक है, तो -5 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया -5 को, यानी कि -5x² प्लस एक्स, ये चीज अंदर रह जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसमें x के पावर स्क्वायर है और बाहर वाली जो वैल्यू इसके ऊपर क्यूब है। तो आपने क्या करना है, यहीं पे डिवीजन को स्टॉप स्टॉप करना है। तो अब हमने डिवाइड करना है 2x³ को बाई x² प्लस एक्स, यानी x² प्लस एक्स बाहर आएगा और ये 2x³ प्लस एक्स -2 जो है ये आपको ब्रैकेट के वाली डिवीजन के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको तरह सॉल्व करना है। ये अंदर लिख लिया मैंने। अच्छा, ये देखें एक चीज इसमें कि जब आपने -5 से मल्टीप्लाई कॉमन लिया ना तो अंदर x² -1 हो जाएगा। बल्कि इसको हमने दोनों 5 -5x को कॉमन ले लिया, तो x को भी हमने कॉमन ले लिया साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों में x है तो इस तरह से फॉर्मूला थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप सिर्फ 5 को भी कॉमन ले सकते हैं और दोनों को भी कॉमन ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा इसका। लेकिन x को 5 -5x को कॉमन लेने से क्या होगा कि अंदर जो है वैल्यू थोड़ी सी और भी शॉर्ट हो जाएगी, x² प्लस 1 अंदर रह जाएगा, सॉरी x -1, क्योंकि एक एक्स तो बाहर चला गया। एक एक्स अंदर आ जाएगा और -1 जो यहाँ पे एक्स था वो बाहर चला गया, ये दोनों में एक एक एक्स बाहर चला गया, 5 भी। तो ये x -1 वाली जो वैल्यू है ना इसको अब हम बाहर लिखेंगे। और जो बाहर वैल्यू थी जो 2x³ वाली, इसको हम अब यहाँ पे अंदर लिखेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपके पास। तो अब हम इस x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आ जाए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है क्योंकि हमें 2 चाहिए अंदर। और साथ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 2x³ आ जाएगा आपके पास। तो ये 2x² हम लोग यहाँ बाहर लिखेंगे। 2x² से मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा अंदर आपका 2x³। ठीक है, +1 को अगर हम 2x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x² ही आएगा। तो -1 है तो -2x² आएगा आपके पास यहाँ पे देखें। अब आपने क्या करना है कि इसके साइन चेंज करने ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -2x² का साइन जब चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2x² प्लस 2x² क्या हो जाएगा, 3x²। बाकी जो -x -2 वाली वैल्यू है वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगेन इस x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3x² आए तो वो क्या होगी वैल्यू, वो वैल्यू होगी 3x। ठीक है, x को हमने 3x² मिलाना ना, यहाँ ये चीज़ बनानी है। तो x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, +3x 3x² यहाँ पे आ जाएगा। इसी 3x को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 से, तो -3x भी आ जाएगा अगेन। अब आपने क्या करना है कि इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये 3x² इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, -3x और -x तक आपको दे देगा -2x और -2। -2 जो है ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा वापस।
सॉरी -2x नहीं, +2x, +2x और -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसके आंसर में क्या आए, 2x और 2 आ जाए। तो वो साइन आपके पास 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड में, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे x तो क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, और इस 1 को, -1 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा आपके पास। -1 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये आपका आ जाएगा -2। इनके साइन चेंज होंगे, आपके पास इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। तो ये जो x-1 है यही आपके पास इसका HCF है। ठीक है, दिस इज योर HCF, ये आप नोट कर लें। ओके टीचर। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। ये देखिए, हाँ x-1 जो है ये इसका जो है वो HCF है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। देखें अब इसमें क्या है आपके पास, 3 + 2p4 + 5p2 और 5p + 5p³ + 3 + 3p²। अब आप मुझे बताएं इसमें कि आप अंदर किस वैल्यू को लिखेंगे और बाहर किस वैल्यू को लिखेंगे। सेकंड वाली, ये सेकंड वैल्यू है और ये फर्स्ट वैल्यू है। डिवीजन के अंदर किसको लिखेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड को। सेकंड को क्यों लिखेंगे अंदर? देखिए सेकंड आपने छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू, देखिए मैंने आपको यही कहा था ना, मैंने आपको स्टार्ट में इसके स्टार्ट करने के लिए बताया था कि इसके हम 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि नहीं, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आप इस फर्स्ट पोलिनोमियल को देखो तो इसमें 2p4 लिखा हुआ है, मिड में लिखा हुआ है 2p4। ठीक है, पावर क्या है इसकी, 4। तो आपने पहले ये लिखना है 2p4। और इसमें 5p³ जो है वो बड़ी वैल्यू है, 5p³। तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, p³ बड़ी है या p4 बड़ी है? p4 बड़ी है ना। तो आपने p4 वाली वैल्यू जो है इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको फिर आपने यहाँ पे डिवीजन के अंदर लिखना है, यानी 2p4 पहले आ जाएगा, 5p2 जो है इसके दूसरा जो फैक्टर है वो बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और जो 3 है वो आपका यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये जो p3 वाली वैल्यू इसको आपने यहाँ पे बाय लिखना है, 5p3 + 3p2। इसको भी आपने रीअरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये भी मीटिंग एंड हो जाएगी तो हमने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इस 5 को, देखिए अब 5 और 2 तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होते ना, मतलब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता ना, 2 तो छोटा नंबर है। ठीक है, तो हमने 2 तो नहीं आना, तो हमने इसको ऐसा करना है, अंदर वाली इक्वेशन को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 5 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें।